मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरप्लस सिलसिला। मैं हूँ महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो देश की हालत हुई वो हमसे आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पर जिस तरीके से दंगे फसादात तशादुम हुए और 6 हिंदुस्तानियों की जान चली गई, वो भी सरकारी पुलिस के फायरिंग से, वो आपके नज़र के सामने में है। आनन फानन में क्या होना था, एक पिटिशनर ने और दाखिल किया लोअर कोर्ट में और कहा कि जो अजमेर शरीफ पुरानी खानकाह है वो शिव जी का मंदिर है। और आज जो मैं आपके सामने में रूबरू हूँ उसकी बहुत सारी वजूहात है। पूरे देश भर में, हमारे देश में हिंदू अक्सरियत में है। हिंदू 80% अप्रोक्स आबादी हिंदुओं की है, जिसमें तमाम है। मुसलमानों की आबादी 16-17% ऑलमोस्ट है। आप जान सकते हैं, हमें बोला जा रहा है कि 145 करोड़ की आबादी में 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, बाकी सब नन मुस्लिम है, इस देश में रहते हैं। उसके बावजूद भी जब मौर्रिख लिखने वाले जब तारीख लिखेंगे, हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखेगा, इतिहासकार जब इतिहास लिखेगा तो क्या लिखेगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत कम थी, हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा थी। उनके मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया, उनके खानकाहों के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया, उनके मदारिस के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया। ये सोमनाथ गुजरात में हुआ। आप जान सकते हो, वो आपके नज़र के सामने में है। खुद कैपिटल दिल्ली में वो हुआ, मदरसे के ऊपर बुलडोज़र चला गया। जहांगीरपुरी में मस्जिद के ऊपर बुलडोज़र चला गया, वो भी आपके सामने में है। और उसके बाद जब हमारे देश में कानून बन चुका था, वर्शिप का स्पेशल एक्ट है, ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो मजहबी ढांचा, मस्जिद हो, मदरसे हो, गुरुद्वारे हो, गिरजा हो, चर्च हो, कुछ भी मजहबी हो, जो जैसे था वो एज इट इज़ रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि बातें कहाँ से शुरू हुई? बातें वहाँ से शुरू हुई जब हमारे देश के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ साहब ने ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे करवाया। अब सर्वे करवाने के बाद और वो बोला कि वहाँ शिवलिंग है, तो आप समझ सकते हैं मामला वहीं पर उठना शुरू हो गया। उस वक्त ये चीफ जस्टिस थे, अगर ये चाहते तो बोल सकते थे कि भाई कानून बन चुका है, ये 15 अगस्त 1947 से पहले ये मस्जिद थी, आज भी ये मस्जिद है, इसको हम लोग टच नहीं करेंगे। वर्शिप एक्ट का हवाला देकर के बात को वहीं पर खत्म किया जा सकता था। मगर देश में तो अलग ही राज चल रहा है, देश में तो अलग ही कानून चल रहा है, तानाशाही चल रहा है, देश में हुक्मराना शाही चल रहा है, हिटलर शाही चल रहा है। और योगी की जहाँ जहाँ बीजेपी के राज है, जैसे यूपी में योगी हुकूमत है, उत्तराखंड में बीजेपी की हुकूमत है, गुजरात में बीजेपी की हुकूमत है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी, वहाँ पर मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चला देना, मस्जिदों वगैरह को समझे के सर्वे का हुक्म जारी कर देना। आप समझ सकते हैं कैसा हालत है, वो आपके नज़र के सामने में है। तो जो 19 नवंबर को संभल डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट के जूनियर जज ने सर्वे का आदेश दिया, तो 19 नवंबर को, और 24 नवंबर को सर्वे की टीम जामे मस्जिद में पहुंच गई सर्वे करने के लिए। तो यहाँ पर यह होना चाहिए था कि आप जान सकते हैं कि मजहबी जो मामला होता है वो बहुत सेंसिटिव और हसास मामला होता है, बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहते हैं। अगर ये जूनियर डॉक्टर ने अगर यही दिया था, जैसे ही अधिकारी के पास ये रिपोर्ट आई, अधिकारी को दोनों फरीकैन को बुलाना चाहिए, बैठ करके हिंदू फरीकैन थे उनसे बात करनी चाहिए, मस्जिद के जो कमेटी वाले थे, कमेटी के अधिदारान थे, उनको बुला करके ये बात चुपचाप करके डील करनी चाहिए, इसलिए कि हसास मामला आप समझ सकते हैं। आखिर में वही हुआ कि 6 लोगों की जान चली गई। किसके फायरिंग से भाई? सरकारी बंदूक के फायरिंग से जान चली गई। 6 लोग निहत्थे हिंदुस्तानी मारे गए। क्या इतिहास में मुंह दिखाएंगे, क्या लिखेंगे कि भाई देश में प्रधानमंत्री मोदी की हुकूमत थी जो कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। योगी बोलते हैं कि भाई कि जब बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। तो इस किस्म का जब प्रदेश का मुखिया इस किस्म का डायलॉग देने लगे, नफरत की बातें करने लगे और काटो, काटने, मारने, मरवाने की बात करने लगे, तो उस देश स्टेट में क्या होगा? ये तो होना ही था। पुलिस, आप जान सकते हो, उसका कोई जात धर्म नहीं है, उसका कोई भी वसूल नहीं है। वो जानते हैं कि जिसकी हुकूमत होती है वो उसका आदमी हो जाता है, उसके पास सही गलत का कोई चीज़ है ही नहीं है।
अब गिनती से आज की डेट में आप उंगली पर गिन सकते हैं कि कितने ईमानदार और कितने कानून को मानने वाले पुलिस है। अगर वाकई में ये कानून के मानने वाले पुलिस होते तो समझिए 6 लोगों की जान नहीं जाती। जिस तरीका से फायरिंग हुई वो बहुत अफसोसनाक काम था। अगर कहीं पर कोई दंगे फसादात हो जाते हैं या कोई भी तशादुम होने लगता है, पुलिस का काम होता है उसको रोकथाम करना, उसको कंट्रोल करना, उसको भीड़ को ख़त्म करना और हर लोग महफूज तरीके से अपने घर पहुंच जाए। पुलिस का काम नहीं होता है जान लेना। हमने वो वीडियो भी दिखलाया था जिस तरीके से हो रहा था। मगर आज हम जो बात करने के लिए आपके सामने में आए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने आज जो जिस तरीका से मस्जिद के मतलब कमेटियान ने जिस तरीका से दाखिल किया था पिटिशन, उस तरीका से आज बातें सुनवाई होने के बाद उन्होंने 2-3-4 बहुत अहम बातें कही है कि भाई कि जो भी मामला है निचली अदालत को कड़ी हिदायत दी है कि आप इसमें मुदाखलत ना करें और इस पर फर्दर कोई कार्रवाई ना करें। दूसरी बात, योगी हुकूमत ने कहा कि गैर जानिबदार होकर के मतलब किसी का पक्षपात मत कीजिए, गैर जानिबदार होकर गैर जानिबदारी का मुजाहरा कीजिए, इसलिए कि आप प्रदेश के मुखिया, आपके देश में हुकूमत है। और उत्तर प्रदेश की हुकूमत को कहा कि आपको स्टेट में, आपकी रियासत में अमन सुकून कैसे हो, हम आहंगी कैसे हो, भाईचारे का माहौल कैसे हो, उसके इक़दाम करें, उसके लिए पहल करें। और उन्होंने एक अहम बात कही कि जिस तरीका से एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफा है उसको उसी तरीका से रखा जाए, उसको ना खोला जाए। और निचली अदालतों को कहा इस किस्म के मामले में आप लोग कोई भी अपनी बातें ना रखें, कोई भी हुक्मनामा सादिर ना करें। तो देखिए ये तो एक मामला हो गया। ये देश पीर फकीरों का देश है, यहाँ पर साधु संत का देश है, गुरु नानक का देश है, ख्वाजा गरीब नवाज का देश है और संतों का देश है। तमाम मजहब के मानने वाले रहते हैं। राजस्थान में एक हिंदुस्तान की एक अजीम दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जहाँ पर बगैर जाति धर्म के बिला तफरीक मजहब मिल्लत तमाम लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, अपनी मुरादें भी पाते हैं। सब लोग की नीयतें मन्नतें होती है, समाजत होती है, सब होती है। दूसरी, आज जिस तरीका से निचली अदालत ने कहा कि उसमें एक पिटीशन दाखिल किया गया था कि भाई अजमेर शरीफ जो बना है वो पुरानी शिव मंदिर थी और उसको सर्वे करवाने का हुक्म जारी करना या उसके पिटीशन को कबूल कर लेना, आप समझ सकते हैं 20 दिसंबर को उसके ऊपर बात होनी, सर्वे होना है। तो देश कहाँ जा रहा है? आपको पता है कितनी पुरानी खानका है? मोर देन 800 साल से ज़्यादा पुरानी खानका है। दूसरी अहम बात कि हर साल राजस्थान में जिसकी हुकूमत हो वो चीफ मिनिस्टर की चादर पेश होती है। तीसरी अहम बात, देश के कोई भी प्रधानमंत्री हो उनकी चादर शरीफ वहाँ अजमेर शरीफ में जाती है। और इसके अलावा स्टेट का कोई भी गवर्नर हो, गवर्नर का चादर शरीफ वहाँ पर पेश होती है। और डिफेंस मंत्रालय की चादर शरीफ, इससे पहले लास्ट ईयर भी जो है राजनाथ सिंह के चादर शरीफ पेश हुई। और भी दिगर जितने भी देश के प्रधानमंत्री हुए सबों ने वहाँ पर हाजिरी दी, अपनी मन्नतें पाई। वो एक कदीम दरगाह है और वो बहुत बड़े अजीम सूफी की दरगाह है। तो मेरे कहने का मतलब है, जिन लोगों ने शिद्दत पसंद हिंदुओं ने, शिद्दत पसंद सिर्फ हिंदू सेना ग्रुप ने जो पिटीशन दाखिल किया कि ये अजमेर शरीफ के खानका नहीं, ये शिव मंदिर है, उसको तोड़ करके खानका को बनाया गया, पुरानी प्राचीन मंदिर है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 800 साढ़े 800 साल से ये लोग कहाँ पे, और जिस किताब का ये लोग हवाला दे रहे हैं वो बेबुनियाद किताब है, उसका कोई भी वजूद नहीं है। तो सरवर चिश्ती साहब ने कहा कि जो अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्ती के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बाबरी मस्जिद का गम हम लोग भूला भी नहीं है, वो अभी भी वो दर्द में हम लोग चुभन महसूस कर रहे हैं, आज फिर हमें छेड़ रहे हैं। और वहाँ के दीवान नसरुद्दीन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब ने कहा कि अब ये लोग सिर्फ मदरसों में, खानकाहों में, मस्जिदों में ये मंदिर तलाश करने लगे, ये बेजा बातें कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आज तक जो देश का प्रधानमंत्री की चादर शरीफ आती थी वो कौन सी जगह पे आती थी? ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे आती थी ना। तो क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि हम जहाँ चादर शरीफ पेश करने जा रहे हैं
या भेज रहे हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की अज़ीमुश्शान दरगाह है। दूसरी बात, हर साल राजस्थान का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, अपने अकीदत का इजहार करने के लिए चादर शरीफ पेश करते हैं और रियासत में खुशहाली हो उसकी तरक्की के लिए दुआएं करते हैं, रियासत में अमन और सुकून हो उसकी तरक्की के लिए पैगाम भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? तो थोड़ा सा हमारे अदालतें जो है, निचली अदालतें हैं, उनके जो जजेज वगैरह जुडिशरी वगैरह में है, जब से ये आरएसएस के लोग विराजमान हुए हैं और मनसबे समझिए कि मनसबे इसके ऊपर जजमेंट के ऊपर विराजमान हुए हैं, और जब से जिन लोगों ने अपने जुडिशरी को अपने कंट्रोल में किया उस वक्त से सारे मसले मसाइल आ रहे हैं। मैं फिर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीक़ा से संभल और यूपी की और भी दीगर अदालतों को दिया है, इस पर एक कड़ी फैसला ले। और DY चंद्रचूड़ साहब की जो गलती बोली है, जो भी बोली है, गलती तो उनसे हुई है। जो 2023 में ज्ञान पापी मस्जिद के केस में जो उन्होंने क्या, अगर वो चाहते तो वो मामला वहीं से रफा दफा हो जाता। वर्शिप एक्ट का हवाला दे करके कि भाई कि ये 15 अगस्त 1947 से पहले जो मजहबी जगह जो है, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वो वगैरह, वो एज इट इज़ रहेगी, उसको हम लोग को वही मान करके चलेंगे। इसलिए कि पार्लियामेंट में एक बिल पास हो चुका वर्शिप एक्ट, हम लोग उसको मान करके चलेंगे कि और भी देश में कोई दंगा फसादात ना हो। तो ये समझ लीजिए, अगर इस किस्म की वारदातें होती रहती है, इस किस्म की बातें होती रहती है, मस्जिदों में अगर मंदिर तलाश किया जा रहा है या खानकाहों में मंदिर को तलाश किया जा रहा है या फिर कब्रिस्तानों में मंदिरों को तलाश किया जा रहा है, तो समझिए कि हमारे देश के जो सेकुलर हिंदू है उनका सर से झुक चुका है। पूरे देश में हिंदुस्तान का नाम खराब हो रहा है। अभी भी वक्त है, लोगों को सुधर जानी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संदेश दिया है यूपी हुकूमत को, शायद उससे अकल ठिकाने में आएगी। और कहा है गैर जानिबदार पक्षपात न करें, हिंदू मुसलमान न करें, और गैर जानिबदार होकर के गैर जानिबदारी का मुजाहरा कीजिए। और दूसरी निचली अदालत को दिया कि आप इसमें कोई भी फैसले न सुनाएं और आप पर रोक लगाया जाता है। तीसरी अहम बात उन्होंने कहा कि मस्जिद की कमेटी वालों को अपनी बात रखने का पूरा हक है, कानूनी हक है, उनको रखने दिया जाए। तो अभी भी मैं देश के नौजवानों से, देश के अपने सेकुलर हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, इस किस्म के लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। मगर अफसोस होता है कि हम इसकी बातों में आ जाते हैं। आप देख रहे थे सरपरस्त न्यूज़ लाइव, DJ महबूब रज़ा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now